Hello students, I hope you are doing good. Let's start our new series that is related to the business class 12th. मैनेजमेंट के बारे में आज हम बेसिकली पढ़ेंगे. आपका फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज में क्लास 12th का, और बेसिकली बिल्कुल नए सिरे से हम स्टार्ट करेंगे और प्लस 2 के पूरे इस बुक को, जिसका बुक जो आपका बिजनेस स्टडीज है, उसको हम करीब करीब 2.5 से 3 मंथ में बिल्कुल एकदम डेप्थ में जाके कंप्लीट करने वाले हैं. और हम समझने वाले हैं आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैनेजमेंट. और मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, बिल्कुल जीरो से लेके इन डेप्थ हम लोग इसकी स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं. ये जो शब्द है आपका मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर है, उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली. तो कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, किसी एनजीओ का पार्ट हो, हर एक जगह पे हर एक सिस्टम में आपको मैनेजमेंट की जरूरत होती है. ठीक है, और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट अपने आप में एक आर्ट होती है. हाँ जी क्लास, मैनेजमेंट क्या है, अपने आप में एक आर्ट है. किस चीज का आर्ट है, ये आर्ट है गेटिंग थिंग्स डन, चीजों को कराने का, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी कि दूसरे लोगों से चीजों को कराने की जो आर्ट है ना, उसको क्या बोलते हो आप लोग, मैनेजमेंट. इसको क्या बोलते हो बेसिकली, मैनेजमेंट. और यही है आपके चैप्टर का नाम. और हम इसके बारे में आज डेप्थ में स्टडी करेंगे. बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, आज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज, मीनिंग मेरे को क्लियर हो गया. बेसिकली मैनेजमेंट का मतलब ही होता है लोगों से काम कराने का. जो कलाकारी होता है, जो आर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं. एक मैनेजमेंट जो होता है उसकी बेसिकली कितनी कैरेक्टरिस्टिक, या फिर दूसरा बोल सकते हैं हम उनको फीचर्स, यानी कि मैनेजमेंट में कितनी फीचर्स होती है या कितनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है. तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है. क्लियर है. डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछने के चांसेस बहुत कम है कि डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन करो कि मैनेजमेंट की फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. आपको एक केस स्टडी देगा और उसमें पूछा जाएगा इनडायरेक्ट वे में कि यहां पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक या फिर आप बोल सकते हो फीचर्स है मैनेजमेंट का. तो उसके लिए आपको इन डेप्थ समझना जरूरी है, एक एक फीचर, एक एक कैरेक्टरिस्टिक का, जो किससे रिलेटेड है, आपका बेसिकली मैनेजमेंट से रिलेटेड है. तो अगर मैं मैनेजमेंट में फीचर्स की बात करूं तो टोटल 7 फीचर्स है. हाँ जी क्लास, कितनी फीचर्स है आपकी, 7. फर्स्ट है आपका जो मैनेजमेंट है वो आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. गोल ओरिएंटेड के साथ जो आपका मैनेजमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. क्लियर. और मैनेजमेंट अकेले आदमी का काम नहीं है, इट्स ए ग्रुप एक्टिविटी. ये थर्ड फीचर है. अच्छा, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. हम आगे जाके स्टडी करेंगे. दो चीजें होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल. मैनेजमेंट इज डायनामिक. दो चीजें होती है, स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक. वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. अच्छा, जो मैनेजमेंट है वो आपका है परवेसिव इन नेचर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. एंड मैनेजमेंट होता है आपका मल्टी डायमेंशनल, मतलब एक डायमेंशन पे काम नहीं करता है. आपका मैनेजमेंट कितने डायमेंशन पे काम करता है, मल्टी डायमेंशन पे काम करता है, जिसमें हमने देखा 3 तरीके का. पहला जो मैनेजमेंट आप लोग देखोगे वर्क का, ठीक है. दूसरा देखोगे आप लोग पीपल्स का. अच्छा, तीसरा जो आप लोग देखोगे वो देखोगे आप लोग ऑपरेशंस का. ये 3 तरीके के हम लोग बेसिकली मैनेजमेंट पढ़ेंगे और इसको बोलते हो मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट. अब ये चीजें हम लोग आगे क्लास में बेसिकली पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट फीचर ऑफ योर मैनेजमेंट, जिसको मैंने क्या बोला है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. मतलब मैनेजमेंट क्या है, आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है. कोई भी मैनेजमेंट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है वो गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है, कि गोल ओरिएंटेड का मतलब है बेसिकली वहां पे अपने गोल्स, टारगेट्स और विजन सेट होते हैं जिनके ऊपर आपका बेसिकली वर्क होता है, उसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी एक दिशा में. यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, मैनेजमेंट है वो क्या है, आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. क्लास क्या है, आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. जैसे मान लो मेरा टारगेट है, मैं एजुकेशन फील्ड में काम करता हूं और मेरा टारगेट, मेरा गोल क्या है, मेरा गोल बेसिकली है कि जैसे अगर मैं नीट और आईआईटी के लिए कोचिंग करा रहा हूं तो मेरा टारगेट क्या है, मान लो अगर हमारे पास 150 बच्चे हैं और मैं टारगेट लेके चल रहा हूं 100 बच्चों का, 100 बच्चों को हमें क्वालिफाई कराना है या 100 बच्चों को हमें AIR 500 से नीचे दिलाना है. ठीक है कि नहीं. तो ये मेरा गोल है. यानी कि मैनेजमेंट का जो टारगेट है, फोकस है, विजन है, वो क्या रहेगा बेसिकली आपका, वो रहेगा जो ये गोल है. यानी कि जो मैनेजमेंट है वो कैसा है आपका क्लास, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड. इनका जो एम है, द एम ऑफ द होल मैनेजमेंट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. काफी इंपॉर्टेंट बात है ये कि मैनेजमेंट का जो गोल है ना वो क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना. एक होता है आपका पर्सनल गोल, दूसरा होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है. तो जो भी इंप्लॉय
एम्प्लॉय, जो भी आपका एम्प्लॉय है किसी भी मैनेजमेंट में जो काम कर रहा है क्लास, कोई भी एम्प्लॉय जो किस में काम कर रहा है, मैनेजमेंट में काम कर रहा है, वो पर्सनल सैलरी के लिए, ठीक है, पर्सनल वेज के लिए काम नहीं करेगा। उसका टारगेट क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट किया है वो उसका क्या रहता है क्लास, एम रहता है। प्लान बनाया जाता है, प्लान्स आर मेड टू अचीव द गोल्स, यानी कि गोल को अचीव करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, प्लान बनाए जाते हैं। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब यहां पे मैं एक्यूरेसी की बात करता हूं, एक्यूरेट जिसको बोलते हो ना, यानी कि यहां पे जो होता है आपका वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है आपका, एक्यूरेसी, और क्लास यहां पे होता है विद मिनिमम टाइम। एफिशिएंटली का मतलब क्या है, विद मिनिमम टाइम, यानी कि जो आप लोगों ने गोल सेट किया है, जो भी आपने टारगेट सेट किया है, ठीक है, बेसिकली तो वो कैसा हो आपका, उसको कैसे पूरा करें हम, इफेक्टिवली पूरा करें और एफिशिएंटली पूरा करें, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेटली, एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ और विद द मिनिमम टाइम। तो ये क्या होता है आपका फर्स्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, वो क्या है आपका, गोल ओरिएंटेड होता है मैनेजमेंट। हाँ जी क्लास, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैनेजमेंट का हमने डेफिनेशन देखा, क्या था मैनेजमेंट का डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन था कि मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से चीजें कराने की जो कलाकारी है उसको क्या बोलते हो आप लोग, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स क्लास हम लोगों ने देखा, और 7 में से फर्स्ट क्या था कि मैनेजमेंट क्या होता है आपका, गोल ओरिएंटेड होता है। आई होप कि चीज आपको समझ में आ गया होगा। नाउ चलते हैं सेकंड जो आपका बेसिकली फीचर है या फिर आप जिसको क्या बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है कि मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हाँ जी क्लास, जो आपका मैनेजमेंट है वो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार, कैसा होता है, लगातार होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो निरंतर, यानी कि ये लगातार हो सकता है और क्या हो सकता है आपका निरंतर। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोल था 50 करोड़ को टच करना, जैसे ही मैंने 50 करोड़ को टच किया तो मेरा अगला गोल ऑटोमेटिकली सेट होगा, या हम अगला गोल सेट करेंगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, और ये जो प्रोसेस है क्लास वो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। डेट्स वाई जो आपका मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट क्या है आपका, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ जी क्लास, कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस, ये कैसा होता है आपका, लगातार होता है और नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। तो मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है आर परफॉर्म्ड कॉन्टिन्यूअसली, उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है क्लास, उनको किया जाता है कॉन्टिन्यूअसली परफॉर्म किया जाता है। वंस ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट, अगर आपका एक बार ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो हमारा अनदर गोल को अचीव करने का प्लान सेट हो जाता है। क्लियर है, कहने का मतलब क्या है, इन शॉर्ट कि जो आपका मैनेजमेंट है क्लास वो कैसा रहता है आपका, वो रहता है इज कॉन्टिन्यूअस, कैसा रहता है, कॉन्टिन्यूअस, रुकना नहीं है, नेवर एंडिंग है। क्लियर है। और फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका मैनेजमेंट है क्लास वो कैसा रहता है आपका, गोल ओरिएंटेड, कैसा रहता है आपका, बेसिकली गोल ओरिएंटेड। ये दो हमने फीचर्स पढ़े, दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और बेसिकली आप लोग साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे क्लास बिल्कुल इन डेप्थ में, तो बराबर तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए। थर्ड अगर मैं बात करूं बेसिकली फीचर की और मैनेजमेंट के फीचर की या फिर मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो है कि मैनेजमेंट अपने आप में एक ग्रुप एक्टिविटी है। कोई भी अकेला अकेला आदमी या फिर लोनली आदमी, अकेला आदमी मैनेजमेंट यानी कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं सकता। उसके लिए हमें ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत रहेगी क्लास, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के झुंड की जरूरत रहेगी, ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत रहेगी, जिसको आप लोग बोलते हो टीम। क्या बोलते हो, टीम। मॉब और टीम में फर्क होता है। क्लियर है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, टीम की। तो यानी कि आपका जो मैनेजमेंट है वो कैसा एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे लोगों की आपको जरूरत होती है। मैनेजमेंट इज ऑलवेज रेफर टू द ग्रुप ऑफ ए पीपल। मैनेजमेंट किसको रेफर करता है आपका, हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करता है। ग्रुप एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल्स, इनकी गोल को अचीव करने के लिए। गोल भी कौन से गोल की बात हो रही है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल था, हमने जो डिस्कशन किया था क्लास अभी थोड़ी देर पहले, कौन से गोल की बात कर रहा हूं मैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। अच्छा, पर्सनल गोल को कहीं ना कहीं हम बेसिकली बिना ग्रुप के, बिना टीम के हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन
अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है तो हमें ग्रुप एफर्ट्स की जरूरत रहेगी, यानी कि ग्रुप की जरूरत रहेगी, लोगों की जरूरत रहेगी, टीम की जरूरत रहेगी जो हमारे साथ काम कर सके। आपका जो ग्रुप है वो आपका कन्वर्ट करता आई को किसमें, वी में। किसमें कन्वर्ट करता आई को, वी में। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल। मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो इंडिविजुअल से परफॉर्म नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, क्लास, ग्रुप ऑफ पीपल की। जो ये थर्ड आपका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो क्या है कि मैनेजमेंट आपका क्या है, बेसिकली ग्रुप एक्टिविटी है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेसिकली मैनेजमेंट, एक मिनट क्लास, एक मिनट, क्या मैनेजमेंट क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और गोल ओरिएंटेड है। तो तीन बेसिकली हम अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, जिसका नाम क्या है, मैनेजमेंट इज टेंजिबल। अब ध्यान से समझे, दो तरीके की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एक होता है आपका टेंजिबल, क्लियर है, और एक होता है क्लास आपका इनटेंजिबल, क्लियर है। तो जो आपका टेंजिबल होता है ना, टेंजिबल जिसको आप लोग टच एंड फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, टेंजिबल। लेकिन जिसको टच, फील और एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इनटेंजिबल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, आपको दिखाई नहीं देगा। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है, आपको दिखाई नहीं देगा। अब ध्यान से समझे, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता है, बट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, परंतु इसकी प्रेजेंस को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्लियर है। तो इसको क्या बोला जाता है, आपको बेसिकली मैनेजमेंट बोला जाता है। और मैनेजमेंट अपने आप में कैसा है, इंटेंजिबल है। इट इज मोर इजी टू फील द प्रेजेंस ऑफ द मिस मैनेजमेंट एज इज ए लीड टू द चोज एंड कंफ्यूजन। मतलब सीधी सीधी बात है, जहाँ पे मैनेजमेंट होगा वहाँ पे चीज़ें स्मूथ होंगी। कैसी होंगी चीज़ें, स्मूथ। लेकिन जहाँ पे मैनेजमेंट मिस होगा ना, वहाँ पे कंफ्यूजन होगा। क्या होगा आपका, कंफ्यूजन, और कोई भी वर्क डन नहीं होगा, एग्जैक्टली एफिशिएंटली आपका वर्क डन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट है आपका वो कैसा होता है, इंटेंजिबल, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसकी प्रेजेंस को हम क्या कर सकते हैं, क्लास, महसूस कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी है, ये है आपका फोर्थ प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट क्या होता है आपका, इंटेंजिबल। आई होप कि आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अगर आप समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो बेसिकली। और आगे चलते हैं, और अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, सॉरी फिफ्थ पॉइंट की अगर मैनेजमेंट की, तो वो क्या है, मैनेजमेंट इज डायनामिक। अब दो तरीके की चीजें होती है, ध्यान से समझे क्लास। अब एक होता है आपका स्टैटिक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका डायनामिक। अब ध्यान से समझे दोनों का क्या मतलब होता है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है जिसको हम एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से बदल सके, चेंज कर सके। स्टैटिक का मतलब जो रेस्ट हो गया, फिक्स हो गया, जो चेंज नहीं होगा, क्लियर है। तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, स्टैटिक, ठीक है। तो आपका मैनेजमेंट डायनामिक है। डायनामिक का मतलब बदलता रहता है, बदलता रहता है, अपने रेफरेंस में मत लेना, बदलता रहता है का मतलब ये आपका बिजनेस है, आप कंसीडर करके चलो, ये क्या है आपका बिजनेस, और इस बिजनेस को सराउंड किया है एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ने, यानी कि ये क्या है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका हो सकता है आपका सोसाइटी आ जाए, क्लियर है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाए, क्लियर है, रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाए, क्लियर है, एंड और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, क्लियर है। इसने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है किसको, बिजनेस को। बिजनेस को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ने सराउंड किया है, और इंटरनली यानी कि इसके अंदर आपने एक मैनेजमेंट सेटअप किया है, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हो। क्या बोलते हो, इंटरनल इन्वायरमेंट, क्लियर है। तो जब आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, मान लो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया, सोशल चेंजेस आ गया, ठीक है, टोटल 7 टाइप के चेंजेस होते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो डायरेक्टली किसको अफेक्ट कर सकता है, बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इससे प्रिवेंट के लिए हमने जो मैनेजमेंट सेटअप किया है उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, यानी कि इसका नेचर कैसा आ गया, फिर आपका डायनामिक आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यही लिखा है, मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज करता है एज पर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट, अगर आपका सोशल कोई चेंजेज आ गया, इकोनॉमिकल चेंजेज आ गया, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंट हैज टू ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर बिजनेस। ये सभी चीजें अगर बदलती हैं, इनमें कोई भी चीज अगर चेंज होती है तो डायरेक्टली मैनेजमेंट अलाउ करता है डायनामिक ऑप्शन को। क्लियर है कि यहाँ पे हम चीजों को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से क्लास क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये तो बात होगी आपकी फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, मैनेजमेंट कैसा होता है आपका, डायनामिक होता है। क्लियर। अगर मैं आगे चलूं सिक्स्थ पॉइंट की, ठीक है, वो क्या है, मैनेजमेंट इज परवेशिव। परवेशिव का मतलब क्या है, जिसको आप लोग बोलते हैं यूनिवर्सल फिनोमिनन। क्या है आपका यूनिवर्सल फेनोमेनन, यानी कि मैनेजमेंट एसेंशियल होता है, जरूरी होता है क्लास फॉर किसके लिए, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एसेंशियल है। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा बड़ा हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नॉन प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हो, आपका चाहे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का बिजनेस हो, ठीक है, स्कूल और हॉस्पिटल का बिजनेस हो, ठीक है, प्लेग्राउंड्स और हाउसेस का हो, एवरीवेयर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। और इसको बोलते हो आप लोग परवेसिव। क्या बोलते हो क्लास, आप बोलते हो परवेसिव। इसको हमने बोला, क्या बोला क्लास, परवेशिव। परवेशिव का मतलब क्या है, यूनिवर्सल फिनोमिनन, यानी कि हर जगह जरूरत होती है। यूनिवर्सल फिनोमिनन क्या मतलब होता है इसका, यूनिवर्सल फिनोमिनन, हर जगह इसकी क्या है, जरूरत है, चाहे वो किसी भी टाइप का आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आपको किसकी जरूरत रहेगी क्लास, आपको मैनेजमेंट की जरूरत रहेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्लियर है, तो आप यस लिख सकते हो। क्लियर है, अब आगे चलते हैं छठे अगर मैनेजमेंट के बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, वो क्या है, मैनेजमेंट है वो आपका मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब अलग अलग तरीके से आपका मैनेजमेंट क्या करता है, काम करता है, अलग अलग डायमेंशन में काम करता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सबसे पहला जो होता है, हम पीपल्स को मैनेज करते हैं। क्लियर है, अच्छा, वर्क को मैनेज करते हैं। क्लियर है, अच्छा, हम मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं आप लोग मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट, MDM, मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट। और सबसे पहले इसी मैनेजमेंट में हम स्टडी करेंगे किसकी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि काम को क्या किया जाता है, आपका मैनेज किया जाता है। अब ध्यान से देखें, मैनेजमेंट मस्ट फोकस ऑन देयर वर्क। मैनेजमेंट किसको फोकस करना चाहिए, अपने काम पर फोकस करना चाहिए। वर्क डिपेंड ओनली द नेचर ऑफ द बिजनेस। वर्क किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द बिजनेस पे करता है। ठीक है, जैसे अगर स्कूल की बात करूं तो क्या प्रोवाइड करना है उसको, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना, और हॉस्पिटल को क्या करना है, ट्रीट करना पेशेंट को। क्लियर है, अब यहां पे क्या है, अगर स्कूल मैनेजमेंट अगर आपका फोकस करता है गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नॉट द ट्रीटिंग ऑफ द पेशेंट, यानी कि आपका मल्टी डायमेंशनल में अगर मैं वर्क की बात करूं, अगर क्या बोलूं मैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इसमें क्या होता है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे किस पे फोकस करना है, वर्क पे, जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो। क्लियर है, और यहाँ पे तीन चीजें आती है क्लास। पहला होता है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। प्लान किया, प्लान करके क्या किया आप लोगों ने, ऑर्गेनाइज कर दिया सारी चीज़ों को, और उसके बाद फिर क्या किया है आप लोगों ने, कंट्रोल किया है। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आपकी तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, और क्या है, कंट्रोलिंग है। आई होप कि क्लास ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो ये आपका वर्क मैनेजमेंट है। अच्छा, मल्टी डायमेंशन में ही दूसरा क्या होता है, हमने बताया होता है पीपल। पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं आपके, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। क्लियर है, ह्यूमन रिसोर्सेज, और ये होते हैं आपके एसेट्स ऑफ ए बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ ए बिजनेस कौन है, लोग है। क्लियर है, तो उनको मैनेज करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आई होप कि समझ में आया होगा। उनके गोल को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन सपोर्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब जो लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपकी टीम है, उन्हीं पे डिपेंड करता है सब कुछ। क्लियर है, तो जो आपका सेकंड टाइप का मैनेजमेंट है वो क्या है क्लास, आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होता है। लास्ट, अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में दो चीज होती है, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। मतलब पीपल को कैसे मैनेज किया था, स्टाफ बना दिया, और उनको क्या करना, डायरेक्ट करना, एक डायरेक्शन देना। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। लास्ट एंड फाइनल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है, आपके पास वर्क है,
क्लियर, इसको मैनेज करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, क्लियर है, इसको मैनेज करना है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैनेजमेंट करना है तो उसको बोलेंगे आप लोग मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोलोगे आप लोग इसको? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो, इट रेफर टू द ऑल एक्टिविटीज ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल में जितनी भी है, मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यही मैंने बताया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे, तो वो क्या बनाएगा? आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है क्लास आप नोट कर सकते हो। बाइंग ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स को आप बाय करोगे, कन्वर्ट करोगे उनको सेमी फिनिश्ड गुड में या फिर फिनिश्ड गुड में या फिर मेंटेन इन्वेंटरी एटसेट्रा। ये सब किस में आते हैं? आपके ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आते हैं क्लास। किस में आते हैं? ऑपरेशनल मैनेजमेंट में। और यहाँ पे भी 3 फैक्टर है, प्रोडक्शन से लेके सेल्स से लेके परचेज तक 3 फैक्टर है, प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेज। ये किस में आता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखे मैनेजमेंट के, वो आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। नाउ अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव, अगर मैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं तो टोटल क्लास 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं अपने पास। कितने ऑब्जेक्टिव रहते हैं? 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्लास, सेकंड है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड क्या है? आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग हिस्सा हो उसके कुछ गोल्स होंगे, जिस सोसाइटी का आप हिस्सा हो उसके कोई गोल्स होंगे और पर्सनली भी आपके कुछ गोल्स होंगे। यानी कि अगर मैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करूं क्लास, तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कितने तरीके से होते हैं? 3। सोशल ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव आप लोग बोल सकते हो। थोड़ा और पढ़ते हैं और इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से समझे क्लास क्या लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? हमें यूटिलाइज करना है ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। मतलब 2 तरीके के रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको टीम बोलते हो और जो भी आपका फिजिकल रिसोर्सेज है, उनको क्या करना है? यूटिलाइजेशन करना है। क्या करना है? यूटिलाइजेशन करना है। अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो किस में अवेलेबल है? ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है। कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, हमें क्या कंसिडर करना है? जितने भी आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर है उनके इंटरेस्ट को कंसीडर करके हमारे पास जितने भी फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका क्या करना है? यूटिलाइजेशन करना है। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपका होता है एसपीजी। क्या होता है आपका? एसपीजी, जिसमें आपका सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ होता है। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो सबसे पहले चाहेगा कि कैसे ना कैसे करके मेरा जो धंधा है, मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरवाइव कर जाए मार्केट में, वो अच्छे से एक बार तरीके से स्टेबलाइज हो जाए। तो फर्स्ट जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? आपका सरवाइव करना। सेकंड क्या है? जिस भी पर्सन ने जो भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं उसका जो मोटिव है वो अर्न करना है प्रॉफिट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अर्न करना है क्या है आपका? प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट ही तो अर्न करना चाहता है, क्लियर है? तो सेकंड जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो एसपीजी, पी में क्या रहता है? प्रॉफिट। और थर्ड में वो क्या चाहता है? आपका ग्रोथ। और ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव किस में कंसिडर होते हैं क्लास? आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कंसिडर होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ सेकंड है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव आपका कंसीडरेशन है किसका? इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। किसके बारे में सोचने की बात हो रही है? सोसाइटी के बारे में सब बात हो रही है ड्यूरिंग द मैनेजरियल एक्टिविटी। जो भी मैनेज करने के लिए आप एक्टिविटी कर रहे हो ना, उसके दरमियान, उसके दौरान आपकी जितनी भी सोसाइटी का जो इंटरेस्ट होता है ना, उसको कंसिडर करना क्या होता है? आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हमें किसका? एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है क्लास। ये कैसा ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव है। यानी कि हमें क्या करना है? हमें बेसिकली हमें करना है एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, सोसाइटी का ही बेनिफिट है। अच्छा, हमें इन्वायरमेंट को सेव करना है गेटिंग पोल्यूटेड को, कि अपना जो सेटअप होता है हो सकता है उसमें पोल्यूशन हो, वो पोल्यूशन क्रिएट करता हो, तो वो जो सेटअप है क्लास उससे बचाने के लिए हमें किसका इंटरेस्ट है? ये सोसाइटी का है। क्लियर? इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। टू कॉन्ट्रीब्यूट इन इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि हमें किस में इंप्रूव करना पड़ेगा? हमें इंप्रूव करना पड़ेगा इनटू द
लिविंग स्टैंडर्ड, किसमें इंप्रूव करना पड़ेगा, इनटू द लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली सेकंड जो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है उसका क्या मतलब है। एंड लास्ट एंड फाइनल ये क्या होता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। तो ये रेफर करता है ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पर्सनल का मतलब क्या है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है। जो भी एम्प्लॉइज हैं आपके उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या बोला है मैंने, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आपके तीन बेसिकली हो सकते हैं कारण। पहला फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड एंड हायर लेवल नीड। अब ये हम सारी चीजें, हायर लेवल का मतलब आपको एक ऊपर बड़े लेवल पे जाना है। सोशल नीड आपका हो सकता है अच्छा पैसे से रिलेटेड कोई आपका नीड हो सकता है। क्लियर है। तो बेसिकली क्लास इस वीडियो में हमने देखा कि एग्जैक्टली आपका मैनेजमेंट क्या होता है। एक बार 5 मिनट में रिकैप करेंगे। मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम द अदर। मैनेजमेंट की आपकी 7 कलाकारियां होती है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस है, ग्रुप एक्टिविटी है, अच्छा इंटेंजिबल है, डायनामिक है, परवेसिव है एंड मल्टी डायमेंशनल है। ये सारी चीजें हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन की। क्लास क्लियर है और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, ये क्लियर है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव 3 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा क्या आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आई होप क्लास ही आपको समझ में आया होगा। अब हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आपको होता है एसपीजीएम, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्लियर है। और यहाँ पे होता है जैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, पोल्यूशन से इन्वायरमेंट को बचाना एंड इंप्रूव करना लाइफ स्टैंडर्ड को। ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आपका फाइनेंशियल नीड हो सकता है, सोशल नीड हो सकता है और हायर लेवल नीड हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ तक आई होप की क्लास आपको समझ में आया होगा और आपको मजा आ रहा होगा वीडियो में। अगर आपको बढ़िया लग रही है वीडियो तो आप लाइक कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अब एक लास्ट आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं, लास्ट बट नो द लीस्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ ए मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। तो क्लासिक लाइन लिखी है मैंने, कोई भी चीज़ हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो कुछ भी हो, अगर मैंने उसमें से मैनेजमेंट माइनस कर दिया ना तो आपको 3 पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है। या तो आपको मिलेगा 0, कुछ मिलेगा ही नहीं, या आपको मिलेगा फेलियर। क्या मिलेगा आपको क्लास, फेलियर, या आपको मिलेगा नथिंग। यानी कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट वो क्या होता है, 0, फेलियर और नथिंग। अगर आपको इस फेलियर को सक्सेस में बदलना है क्लास तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी बेसिकली एक मैनेजमेंट की। यानी कि बिना मैनेजमेंट के आप कुछ चला ही नहीं सकते हो क्लास। क्या नहीं कर सकते हो, कुछ चला ही नहीं सकते हो। अच्छा, मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है मैं आपको बता देता हूँ। मैनेजमेंट होता है आपका ग्रुप गोल अचीव करने में, यानी कि गोल ओरिएंटेड हमने पढ़ा था ना। मैनेजमेंट कैसा होता है आपका, गोल ओरिएंटेड, ये पढ़ा हुआ है हमने। ओके, मैनेजमेंट इज इंक्रीज द एफिशिएंसी, मैंने पढ़ाया हुआ है। एफिशिएंसी को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, क्रिएट करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये भी पढ़ा है, 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े, सोशल भी पढ़ा है, पर्सनल भी पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशनल भी पढ़ा है। तो ये किसको अचीव करने में हेल्प करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को। एंड मैनेजमेंट हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी क्या करता है, मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है। आई होप कि ये पार्ट आपको, पार्ट नंबर 1 दैट इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में आपको पसंद आया होगा। क्लियर है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग द चैनल। बाकी मिलते रहेंगे इस सीरीज में, हर एक वीक में एक वीडियो आपको मिलता रहेगा दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस स्टडीज एंड एक वीडियो आपका रहेगा अकाउंटेंसी से रिलेटेड। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।